आज को जो आज सम्मेलन भई राखे छे, अधिवेशन भई राखे छे, अधिवेशन चुनाव भई राखे छे, तो इस चुनाव में हजू आई चुके मु इसके लिए आप होलाई हृदय बड़ा आप होलाई अभिनंदन नमन कर छू और समाज में जुड़ना को लाई मैंने हजू और सीता यो मंच के माध्यम बड़ा प्रेरित कर छू। आज हम इनको मन में एक बात आऊँ छा कि हम समाज से क्यों जुड़ा क्यों किना जुड़ो हम समाज से के खाचो छा समाज से जुड़ेगा तो मैं उसको कुछ उदाहरण बताऊं छू हजूर में अला हाल ही में हम ले 25/8/2016 को हम ले ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाए बलरामपुर में, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और वहां पर उस समय को तत्कालीन जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही नामचीन व्यक्ति हो रविदास मल्होत्रा जी उस समय मंत्री थे, बुलाया हमीले वहां पर बलरामपुर में ब्लड डोनेशन कैंप को हमीले शुभारंभ करे और खुशी को बात ये अच्छा वहां पर हम हमको गोरखा हमले और सबले मिले रहे 54 आर्टिकल में हमीले ब्लड डोनेशन करे। तो चूंकि ये इस चीज को प्रशंसा बलरामपुर हॉस्पिटल के प्रशासन होने पर करे और उन्होंने बाकायदा योपनी घोषणा करे कि जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। बाद में उन्होंने सर्टिफिकेट बनी जारी करे और दुनिया को समाज को काफी उसमें प्रशंसा भय और पहले भंचू की मन में सबको खांचो आऊँ कि क्या हो एक दो घटना छा मैं हजू हमें बताऊँ कि समाज से हम क्यों जुड़े कि ना जुड़े मन में आऊँ ना हमरो एउटा अलीगंज कॉलोनी में एउटा बेचारा एउटा गोरखाली थे परिवार प्राइवेट नौकरी करते ड्राइवर थे विकास प्रतिगण को एक सानो मकान किने थे वो किने रहो वो वहाँ नहीं रहते अब उनको एक छोरी थे और पति पत्नी 3 जना रहते थे। अब वहाँ पर क्या भयो कि उनको घर में एक घटना होना कि रात्रि जब 7 बजे उनको घर में फूलों ढूंढा होने लाए ढूंढा होने लगातार ढूंढा होने लाए तो उनने बेचारा गया वहाँ स्थानीय पुलिस थाना में गया भरे कि साहब किसी के घर में तो पत्थर नहीं आता है, 7 बजे के बाद मेरे घर पे पत्थर आ जाता है। तो एक दिन तो क्या हमारे चाहे एक गुंडा आ रहा हूँ टाउको में ला जाओ बेचारा खून है और उसके बाद एडमिट बनी है फिर उन्हें परेशान भैया क्या क्या करने तब उन्हें ढूंढा हमको समाज को पास है हमरो कार्यालय में आए बनाए मैं बहुत परेशान छू हमरो कॉलोनी में कसे के घर में ढूंढा हूँ ना मेरो घर में ढूंढा हूँ 7-8 बजे के बाद ढैंग ढूंढा हूँ पता नहीं बोले मार छा तो ये बात सुनेगा हमें बड़ा दुख है। हम अब तुरंत पदाधिकारी 8-10 पदाधिकारी उनको क्षेत्र में गए वहां गए शाम में पूरे हमें करीबन 5-6 बजे जिसमें कॉलोनी को मंच है उस पर ही ड्यूटी बड़ा हाउस तो हमें वहां पुगे हमें वहां पूरा हलचल करे जब एक एरिया में 8-10-15 आदमी अगर आई जाओ एक मोटरसाइकिल खड़ा हो जाओ तो पूरा एरिया में अपन चर्चा हो जा रहे भाई क्या इतने लोग कैसे आ गए तो वो वहां पूरा क्षेत्र में हलचल मची फिर हम ये क्या करे कि हम ये पूरा क्षेत्र में जितने पदाधिकारी थे सब पूरा क्षेत्र में पहले राउंड करे और उसके बाद फिर हम ले उनको अगल बगल वाला जितनी पनी पड़ोसी थे सब लोग बुलाए वहां को कॉलोनी को जो 10-20 जना सब आए हैं बने देखिए हम लोग भारतीय गोरखा सेवा समाज के पदाधिकारी हैं और जो ये बेचारे आपके कॉलोनी में जो रहते हैं आपके साथ में ये प्राइवेट नौकरी करते हैं और हम लोग एसपी सिटी से मिल के आए और एसपी सिटी साहब ने को हम लोगों ने पूरा वृतांत बताया है कि केवल उनके घर में
तो एसएसपी साहब ने कहा, हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में जाके बता दिया कि एसएसपी साहब ने कहा है कि आप लोग वहां जाइए, तो जाके उनके मोहल्ले के जितने भी पड़ोसी हैं, इधर के 4 घर और इधर के 4 घर, उन लोगों से ये कह दीजिए कि आइंदा से इनके घर पे ईंटा नहीं आना चाहिए। अगर ईंटा आया तो एसएसपी साहब ने कहा कि मैं जितने पड़ोसी हैं सबको थाने में ले जाके बंद कर दूंगा। यो हमें जो घोषणा कर दी हो, और पूरा 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 कॉलोनी में भाई भैया लोग, फिर वो पड़ोसी लोग बेचारे बना रहे, अरे आप लोग चिंता मत करिए, अब हम लोग हैं, इनके घर पे ईंटा नहीं है, हम लोग हैं, इनके घर पे ईंटा नहीं है। और वास्तव में सही भाई यो हमें ले जब यो बात करे तो उसको कुछ दिन बाद बेचारा आए, उन्हें पता नहीं अब तो ईंटा नहीं आता है। बाद में उन्हें पता चले कि ईंटा कोने फेंक दे रहे, बाद में उनको पता चले कि ईंटा कोने फेंक चल, बाद में पता चले कि लोटा प्रॉपर्टी डीलर पे छनी तो मानसी ले एटा ऊपर लगाया ना ईंटा फेंक दे रहे, जैसे कि ये अपने पूरे गांव में जो प्रॉपर्टी बेच के चला जाए, गोरखाली है, नेपाली है, तो ये चला जाए और वो इसलिए उस घर पे ईंटा फेंके। तो यूनिटी को होता है, इसको फर्क नहीं। और यूनिटी के बारे में एक और आपको हम घटना बता दें, आप लोगों के मन में आता है कि हम समाज से क्यों जुड़े, कैसे जुड़े। कुछ बरस पहले की बात है कि राजाजीपुरम में एक घटना हुई। वहां पर एक सीधा साधा लड़का था, सीधा साधा था, और वो अपना छोटा मोटा काम करता था। पुलिस उसको पकड़ के ले गई, पुलिस उसको पकड़ के ले गई थाने में, बंद कर दिया। और बंद कर दिया बाद में जब हम लोगों को पता चला, ये तो हम लोग जानते थे व्यक्तिगत तौर से कि लड़का सीधा साधा, तो हम लोग थाने में गए, अध्यक्ष जी हम लोग गए, कुछ पदाधिकारी थाने में जाके थानेदार से पूछा कि भाई इस शख्स को आपने क्यों पकड़ रखा हुआ। तो बाद में पता चला कि उसके साथ एक लड़का और पकड़ा गया था। तो वो लड़का, जो दूसरा लड़का जो था, उस लड़के ने वारदात किया था, मगर जो गोरखाली बेटा था इसने वारदात नहीं किया था। अब वो उसी चपेटे में इसको भी लेकर थाने में रख दिए थे, और ये घर से सूचना मिल रही थी कि अरे 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, तो छोड़ देंगे ये वो। जब हम लोग गए तो हम लोग वहाँ पर हम लोग तुरंत थानाध्यक्ष से मिले और उनसे कहा कि भाई आपने इस लड़के को क्यों आपने यहाँ बंद कर रखा है, आपने बंद किए हुए 24 घंटा हो गया, 24 घंटे से आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्यों बंद कर रखा है। तो उसको थानेदार को भी पता चला होगा, उसने रात भर में दोनों लड़कों को पीट पाट के उन लोगों से कब्जा लिया होगा। तो थानेदार को भी लगा कि हाँ ये लड़का तो इसके साथ था, साथ आ रहा था, मगर ये छुट्टी नहीं थी। तो बाद में उसने कहा कि ठीक है आप लोग समाज से आए हैं, आप लोग मुंशिका भरना। मुंशिका का मतलब ये होता है थाने में कि जो भी आदमी जाता है तो अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर लिख देता है, दोनों का मुंशिका हमें जमा कर दिए, वो केटा ले सकते हैं। तो ये है समाज की यूनिटी की शक्ति। अगर हम लोग ये प्रयास न करते तो आज वो लड़का जेल में सड़ रहा है। आप समाज से अगर जुड़ेंगे, अगर आपने कोई दोष नहीं किया, आप निर्दोष हैं, तो समाज आपके साथ सदैव रहेगा, सदैव आपके साथ रहेगा। और इसीलिए यूनिटी में हम लोग को सबको आना चाहिए। और आप लोगों को आज हम सभी को हर्ष होना चाहिए, इतनी पुरानी संस्था का आज यहाँ पर निर्वाचन हो रहा है। उस निर्वाचन काल में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले, और हम चाहते हैं कि जो भी पद खाली है या जो भी पद हैं, उन सब पद को आप लोग ग्रहण करें और अपनी यूनिटी और एकता को दर्शाएं। और चूंकि ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ये शासन प्रशासन की भी नजर में है। शासन प्रशासन भी ये जान रहा है कि आज गोंडा समाज वालों का आज यहाँ पर हो रहा है। आज जो हम लोग का यहाँ चुनाव होगा, उस चुनाव की पूरी रूपरेखा हम लोग कल पेपरों में निकालेंगे। कल पेपरों में आएगा भारतीय गोरखा सेवा समाज के पदाधिकारियों का चयन हुआ, कल पेपरों में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से भी हम लोग ये प्रसारित करें अपनी समाज के बारे में। और चूंकि अभी आप लोगों के सामने एक और समस्या आई होगी, SIR का बहुत हो रहा था, बहुत लोगों ने, हमने तो ये सबको अपने
ग्रुप में बता दिया था, अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई तकलीफ हो रहा हो एसआर के संबंध में तो हम लोग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम लोग पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और बहुत से लोगों का हम लोगों ने फॉर्म भर भी दिया, उनका फॉर्म कंप्लीट हो गया, उनका नोटिस में नाम नहीं आया। जी एसआईआर हुआ, अगर आपका नोटिस में नाम नहीं आया तो इसका मतलब आपका एसआईआर पक्का होगा। एसआईआर में अगर जिसके घर में भी नोटिस आ गया तो उसमें कुछ कमी है तो उनको बीएलओ के पास जाके अपनी वो बताना है। अगर कमी नहीं है तो इसका मतलब आपका नाम सही है। तो इस चीज पे अब चूंकि समाज के साथ आप लोग अगर जुड़ेंगे तो ये जागरूकता बनी रहेगी। प्रशासन क्या काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग अपडेट देते रहते हैं। अब समाज में अगर आप लोग आएंगे नहीं, समाज से जुड़ेंगे नहीं तो हम आप लोग क्या बताएं। अब कल ही हमारे पास एक सज्जन आए, यही आज वो शायद यहाँ आए हुए हैं, और वो उनको एसआईआर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है। तो हमने कहा देखिए, अगर एसआईआर में इस बार अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म अगर आपने नहीं दिया है तो समझ लीजिए जो पुराना आपका वोटर आईडी कार्ड है वो बेकार हो गया, कूड़े में फेंक दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिसने फॉर्म भरा है एसआईआर का वो नाम जुड़ गया है, अदरवाइज जिसने फॉर्म नहीं भरा है उसकी पुरानी अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो बेकार हो गई, कूड़े में चली जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसके संबंध में भी हम लोगों ने समाज के माध्यम से बहुत से लोगों को जागरूक किया कि एसआईआर के संबंध में अगर कोई भी समस्या हो तो हम लोग से संपर्क स्थापित करें। हम लोग अगर कोई होगा तो ब्यूरो से बात करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा डीएम के साथ जाके बात करेंगे। तो मंच खुला हुआ, मगर यह है कि आप लोगों को भी जागरूक होना। टाइम में हमारे समाज का मीटिंग होता है, उस मीटिंग में भी आप लोगों को आना चाहिए। और पहली बात तो हम लोग को गर्व होना चाहिए, गर्व इस बात का होना चाहिए कि हमारी कौम एक गोरखा कौम एक मार्शल कौम है। और अगर नहीं है तो आप यूट्यूब में देखते ही हैं, यूट्यूब में देख लीजिए, आप किसी भी उसको उठा के देख लीजिए, गोरखा को मार्शल कौम के रूप में जाना जाता है। और भले ही आप किसी के सामने अगर बात करें या चार देशों के सामने अगर बात करें, वहां अगर कहते हैं कि हम गोरखा हैं तो वो आपको गर्व की निगाहों से देखेगा, अरे गोरखा तो मार्शल कौम है, एक विजेता कौम है, स्वाभिमानी कौम है। तो इस तरीके से हम लोगों का स्वाभिमान, हम लोग का जागृत हो, हम लोग जागरूक हो, उसी लिए हम लोगों ने समाज की स्थापना की। और समाज से सबको जुड़ने के लिए हम लोग निवेदन करते हैं कि जो भी लोग अगर समाज के सदस्य नहीं हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग समाज में जुट जाए, समाज की सदस्यता ग्रहण कर ले। और ये हम वादा करते हैं आपसे समाज के माध्यम से, आपके साथ अगर कोई भी समस्या आती है तो आप समाज के पास आइए, किसी भी प्रकार की समस्या, समाज आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए मुख्यमंत्री से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, डीएम से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर आप यूनिटी को दिखाइए। अगर आप यूनाइट होंगे तो हम लोग हर स्तर से आगे बढ़ेंगे और हर स्तर से हम शासन प्रशासन से जो जुझारू स्टेप होगा वो हम लोग उठाएंगे। हम लोगों ने टाइम में आपको ये भी बता दें, टाइम में हम लोगों ने सेवा तो की है। जैसे अभी हमने घटना बताई, इस तरीके की घटना बहुत सी घटना है, वो सबकी चर्चा करना यहाँ उचित नहीं। हम लोग टाइम में लोगों की सेवा करते रहते हैं। किसी को बीमारी अगर हो गई तो बीमारी में हम लोग चंदा उठाकर उसको हेल्प कर देते हैं कि वो उनको हेल्प मिल जाए, वो भी हम लोगों ने किया है टाइम में। और भी कोई दुख मुसीबत हो, पुलिस केस हो, कोई हो, अब हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि आप अगर डीएम कार्यालय में अगर कोई चीज बनाने जाते हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं या आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो हम समाज के पास आएंगे, हम आपको उसका सुझाव देंगे। और मेन समस्या ये है हम लोग के सामने कि हम लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता है। पासपोर्ट की बहुत समस्या है। ज्यादातर लोगों को सरनेम देखते हैं, शक्ल देखते हैं
तो चाहे वो पासपोर्ट के अधिकारी लोग हों, चाहे पुलिस हो, तो वो ये कह देते हैं कि अरे भाई आप तो नेपाल के हो। इस तरीके का ब्लेम लगा के उनका पासपोर्ट नहीं बनता। तो हमने उसके बारे में भी कहा है लोगों से कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता है तो हम लोग को संपर्क स्थापित करिए, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। बाकी हाँ ये है कि आपके कागजात सही होने चाहिए। ये ना हो कि आपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो भी कागजात है वो नकली बना दिए, तब हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपके अगर कागजात अगर सही है, वैलिड है, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और शासन प्रशासन से आपके लिए लड़ेंगे हम। आप लोग लेके आइए। अभी हमने एक घटना बताते हैं आपको कि गोरखपुर के एक थे, उनका नाम है सुरेश थापा। तो वो गोरखपुर में वो करीबन 18-19 साल उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस करी। इंडियन आर्मी में वो सर्विस करने के बाद वो आए, रिटायरमेंट होके आए, तो उनके मन में आया कि चलो हम भी पासपोर्ट बना लें। तो पासपोर्ट बनाने के लिए गोरखपुर में वो 2 साल से परेशान थे। पासपोर्ट कार्यालय से कागज आता था वहाँ SSP को, SSP से वहाँ जब उनका वेरिफिकेशन होता था तो पुलिस वाले आए बाएं साइड रिपोर्ट लगा देते थे कि इनका मूल तो यहाँ का है नहीं, तो नेपाल के हैं, तो उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा। तो हमने ग्रुप में डाला हुआ था कि अगर किसी को पासपोर्ट संबंधी कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। तो उन्होंने टेलीफोन, बेचारे गोरखपुर से तो नहीं आ पाया, उन्होंने टेलीफोन में हमसे 1-1.5 घंटा बात करी। हमने उनके सब कागजात को छाना बीना समझा, फिर हमने एक पत्र बनाया। हमने बना दिया पत्र। हमने कहा अब ये पत्र जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए और उसके बाद हमसे संपर्क करिए। फिर उन्होंने एक बार हमको फोन किया 1-1.5 महीने के बाद। उन्होंने कहा कि हमने साहब सब कुछ पोस्ट कर दिया, आप वहाँ से बुलावा आया है हमको पासपोर्ट कार्यालय से, मैं वहाँ जा रहा हूँ। हमने कहा तुम कागजात लेके जाना और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फोन करना। तो वो गए, अंदर गए। फिर बाद में उन्होंने फोन किया, कहीं बड़ी खुशी की बात है, आज पासपोर्ट हमारा ओके हो गया। वो जो अधिकारी थे वो संतुष्ट हो गए। हमने सब कागज जो आपने बना दिया था वो सब हमने कागज दिखाया, वो कागज दिखा के अधिकारी संतुष्ट हो गए और उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनाया। तो उन्होंने ग्रुप में भी डाल दिया था, शायद देखा होगा आप लोगों ने, ग्रुप में भी डाल दिया था कि उन्होंने कहा था कि रमेश थापा जी लखनऊ के जो है उन्होंने पासपोर्ट में, मेरा 2-2.5 साल से पासपोर्ट नहीं बन रहा था, उन्होंने मदद करी, मेरा पासपोर्ट बन गया। तो हम लोग अगर आपका पासपोर्ट संबंधी कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी हम लोग आप लोगों की मदद करते हैं। बाकी हर चीज जो है भाई सही होना चाहिए, हम लोग झूठे का साथ नहीं देंगे। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए हम लोग शासन प्रशासन से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक चीज और बता दें आपको, भारत सरकार ने हम गोरखालियों को एक विशेष सुविधा दिया है, शायद लोगों को जानकारी नहीं है। विशेष सुविधा ये है, भारत सरकार ने एक गजट निकाला है 1988 में। जैसा है कि चूंकि बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, लोग वहां से आते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, बॉर्डर खुला होने के कारण आना जाना लगा रहता है। तो उसी के तहत भारत सरकार ने ये घोषणा किया है 1988 के गजट के आधार पे। उन्होंने कहा कि नेपाल से कोई आया यहाँ पर, इंडिया में रह रहा है, लगातार वो 12 वर्ष तक, कम से कम मिनिमम पीरियड 12 वर्ष तक अगर वो इंडिया में रह रहा है और उसकी नागरिकता नेपाल की नहीं है, नागरिकता की अगर नेपाल की नहीं है तो ये यहाँ पर नागरिकता बना सकता है। उसको भारत सरकार ने कहा कि हम उसको भारत का नागरिकता उसको दे देंगे, 12 साल मिनिमम पीरियड होना चाहिए। तो ये सब सुविधा भारत सरकार ने हम लोगों को दी। अब चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि 1900 अब कोई ऐसा देश है विश्व में, बताइए आप लोगों ने कभी देखा होगा, समझा होगा, कोई ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर खुली हो? भारत और नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर खुली, लोग यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और ये क्या हुआ, 1950 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक संधि हुई। उस संधि के तहत एक व्यवस्था हुई थी कि यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, उनको जितनी भी नागरिक सुविधाएं होंगी सब मिलेंगी, मगर उसमें स्थायी होना चाहिए। ये नहीं कि गए साल भर रहे फिर चले आए, 6 महीने रहे चले आए। आप अगर स्थायी तौर से रह रहे हैं, 10, 12, 15 साल से अगर रह रहे हैं तो आप सुविधा पा सकते हैं। यही
सुविधा पाते हुए जो रामवरण यादव जो आज नेपाल के आज राष्ट्रपति रहे, तो वो भी तो बिहार से और यूपी से गए थे। रामवरण यादव नेपाल में जाकर नेपाल के राष्ट्रपति हो गए। और कितने वहां पर कैबिनेट मंत्री हैं वहां पर नेपाल में जो यही बिहार से और यूपी से गए हुए हैं। बाकी वो भी वहां के बंदोबस्त हो गए, 20-25 साल से रह रहे, 1-2 पीढ़ी से वहां रह रहे, तो वो वहां के जाके आज कैबिनेट मंत्री हो गए, वहां के राष्ट्रपति हो गए। तो वो सुविधा भी हम लोगों को मिलनी चाहिए, मगर यह है कि जानकारी नहीं। आज वो खाली लोग क्यों लोगों से अपने समाज में नहीं जुड़ता, वो डरता है, सुनता है। अरे आप पहले अपने अधिकार को तो समझो। आपको गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या अधिकार दिया है, आपको मूल अधिकार दिया हुआ है, उसको समझो। अगर वो होता है तो आप समाज में आइए, समाज आपको उसको बताएगा। तो हम लोग को किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी देखिए ये एनआरसी का हुआ, एनआरसी का ये मान के चलिए कि बिहार में हुआ था एनआरसी, वहां पर बहुतों के नाम कट गए। वो तो खैर बहुत बड़ी बात है कि उसमें बांग्लादेशी थे, वो सब उनका नाम कटा। क्योंकि हम लोगों के लिए कोई प्रश्न नहीं है। हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोगों के लिए जैसे गोरखालियों को मन में आता है कि भगा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग दो तरीके से सेफ। एक तरीका आपको बता दें, 1950 की संधि से हम गोरखाली लोग सेफ हैं। यहाँ 1950 की जो संधि है उसके तहत सेफ है। और दूसरा, अगर 12 साल से अधिक आप लगातार आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं, वहाँ का आपका कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर सब कुछ बना सकते हो। वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बना सकते हो, सब सुविधा ले सकते हैं। बाकी आपको भी निश्चित करना है कि आपको पैर एक जगह रखना है, उधर रखना है या इधर रखना है। एक जगह आप पैर रखेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे। और बाकी हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों के सामने कोई समस्या आती है तो निर्भीक होकर आप हम लोग के पास आइए, हम लोग उस समस्या का आपका समाधान करेंगे। और हर तरीके से मगर एक घटना आपको दिखाने को। अभी हम लोग हाल ही में डीएम साहब, लखनऊ के जो डीएम है उनके पास गए थे। हम लोग 8-10 पदाधिकारी गए लखनऊ के डीएम के पास और उनको बताया कि साहब हम लोग लखनऊ में यहाँ काबिज हैं, हमारी लगभग यहाँ पर 40-50 हज़ार की जनसंख्या है। तो डीएम साहब ने यही पूछा हम लोगों से कि बताइए लखनऊ में गोरखा लोग कितने हैं भाई, गोरखा लोग कितने हैं यहाँ पर? हमने कहा 40-50। चौंक गए वो, अरे इतने लोग। अब वो चौंके भी इसीलिए क्योंकि हम लोग बताते नहीं है ना। हम लोग को राम सिंह बन के बैठे हुए हैं, हम लोग श्याम सिंह बन के बैठे हुए हैं, हम लोग अपने आप को गोरखा बोलते ही नहीं। अब सोचते हैं कि नेपाली का कोई विदेशी ना समझे, ये चीज मन में आ जाती है। तो ये इस चीज को, भाव को आपको खत्म करना होगा, इस डर को खत्म करना होगा। और अगर आप खत्म नहीं कर पाते डर तो उसके लिए आप समाज के पास आइए। समाज आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मगर आप समाज के साथ आएंगे नहीं तो क्या होगा? अपना दुखड़ा आप समाज को बताएंगे तो क्या होगा? तो लोग कटेगा पीछे, ये ज्यादा पैसा दे के अपना काम कराएगा। तो ये है, चूंकि आज का ये प्रोग्राम आज यहाँ होना है, चूंकि हम लोगों के पास आपको बताने की बहुत सी बातें हैं, मगर हम यहाँ पर मंच में एक साथ साझा नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है समाज के बारे में जानने का, तो आप समाज के कार्यालय में आइए, समाज के पदाधिकारियों से मिलिए और उनसे अपनी जिज्ञासा को शांति करिए, है ना। और हम लोग हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। बाकी हाँ, आपको ही आह्वान करना है कि हाँ समाज मेरे साथ है। अगर आप ये कहेंगे तो समाज हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा और यूनिटी इसी तरीके से बनी रहे। और आज का प्रोग्राम जो है हम लोगों का ये 1968 से इतना पुरानी संस्था उत्तर प्रदेश में, आज ये गर्व करना चाहिए हमको, पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी पुरानी संस्था, गोरखा संस्था कोई भी नहीं। ये हमको गर्व करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एकमात्र संस्था भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। वो भी संस्था ऐसे ही नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड है। प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड संस्था आपका 55-56 सालों से चल रहा है।
तो ये इस चीज को जान के आप लोग को गर्व होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो छोटी मोटी संस्था लोगों ने बना रखी है उनको भी इसी संस्था से आके जुट जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग गए, जब हम लोगों को जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री ने बकायदा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाने से पहले उसके बकायदा हर चीज का वो करता है, सर्वे कराता है, उसका वो करता है। 1 महीने का टाइम लिया उन्होंने हम लोग के बारे में पूरी जानकारी मेरी पदाधिकारियों के बारे में, एलआईयू चेक कराते हैं, एलआईयू चेक होता है, एलआईयू चेक हुआ हम लोगों के बारे में, हम लोग के बारे में उन्होंने समझा मुख्यमंत्री ने हम लोग को बताया। मुख्यमंत्री ने हम लोगों से आधा घंटा किया था, आधा घंटा हम लोग के साथ रहे थे और उन्होंने भी पूरा कहा था। और उन्होंने मुख्यमंत्री से यही कहा था, देखिए आप लोग जो है दिखते नहीं था। उन्होंने कहा था कि ना आप लोग कभी कोई रैली निकालते हैं, ना कोई बड़ी सभा करते हैं, ना कहीं पे भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, आपको कैसे जानेंगे? मुख्यमंत्री ने यही कहा था हम लोगों से कि आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में आप कहते हो 10 लाख है तो 10 लाख दिखाइए, आप हर जिले के गोठाओं को जोड़िए और उसके बाद आपकी मांगे, तो जिस वक्त आप हर जिले से लोगों को जोड़ लिए तो आपकी मांगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो उसी के तहत हम लोग का भी प्रयास ये है कि हम लोग जिले के लोगों को गोरखा समाज से जोड़ें और लोगों में यूनिटी आए। और खास तौर से जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अपनी कम्युनिटी से जुड़ो। आप अपनी कम्युनिटी का जो ऐप है, कुछ लोगों ने भाई लोगों ने गोरखा ऐप जारी किया है, उससे जुड़ोगे तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी, गोरखाओं के बारे में नई सूचनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। समाज से जुड़ेंगे तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है उससे आप अपडेट रहेंगे। तो समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि एक बार जरा नारे का